आज हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड की। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 1,62,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप रखती है। लो रिस्क कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जिसका फ़ायदा भी इसके स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेज हाउस भी इस स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं, काफ़ी अच्छे टारगेट्स निकाल के दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी जो लास्ट वर्किंग डे न्यूज़ निकल के आई है, उसके अंदर त्रिपुरा सरकार ने एनटीपीसी के साथ एक करार किया है, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के लिए कंपनी काम करेगी, उसकी परियोजनाओं पे काम करेगी, जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को आपको फ्यूचर में मिलता हुआ दिख सकता है। और इस डील के बाद इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छे टारगेट जनरेट होने लगे हैं और बहुत अच्छे एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक के लिए टारगेट्स दिए भी जाने लगे हैं। इस डील के बाद जेफरीज की तरफ से स्टॉक में 16% का अपसाइड देखने की उम्मीद की जा रही है और इस स्टॉक में 16% की अपसाइड वो देख रहे हैं कि इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, जिस हिसाब से ये डील हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी डील है। और जिस तरह से त्रिपुरा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को एनटीपीसी को दिया है, उसके बाद इस स्टॉक में और अच्छा मूवमेंट आने की उम्मीद दिख रही है। फिलहाल एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट को लेके कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावनाओं को वो आंकड़े दिखा रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने थर्ड क्वार्टर से जुड़े अपने कुछ अनुमान लगाए हैं इस स्टॉक के लिए, जिसके अंदर वो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं 3,842 करोड़ का, 6% ईयर ऑन ईयर और 6.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक प्राइस में और अच्छी संभावनाएं बनेंगी स्टॉक के अंदर तेजी आने की। वहीं नेट सेल की बात करें तो 36% की ग्रोथ की संभावनाएं हैं, बट 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये गिरता हुआ भी दिख रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट सेल डाउन होती हुई दिख रही है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे 36% से ज़्यादा की ग्रोथ नेट सेल करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक के अंदर 38,490 करोड़ रहने की उम्मीद है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है इस स्टॉक के लिए क्वार्टर थ्री से जुड़े हुए नंबर्स का। क्वार्टर थ्री के नंबर्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं और आपको इस स्टॉक के अंदर क्वार्टर थ्री के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। स्टॉक के अंदर फिलहाल बाय कॉल निकल के आ रही है और ये बाय कॉल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, यानी इस स्टॉक में ज़बरदस्त खरीदारी करने के लिए कहा जा रहा है। 22 एनालिसिस द्वारा स्टॉक के लिए टारगेट्स दिए जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 14 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है, वहीं बाय की कॉल 7 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है और होल्ड की कॉल 1 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस स्टॉक के अंदर सिर्फ बाय और होल्ड की ही कॉल निकल के आ रही है। सेल या स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल नहीं देखने को मिल रही, यानी इस स्टॉक में बेचने की सलाह नहीं है, सिर्फ खरीदने और बने रहने की सलाह दी जा रही है। और जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स हैं। स्टॉक प्रेजेंट में 167 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हाई टारगेट इसका 220 रुपये का दिया गया है, मीडियम टारगेट 198 रुपये का है, वहीं लो टारगेट 180 रुपये का है। ये किसी भी टारगेट को टच करेगा तो 7 से 8% का मिनिमम रिटर्न आपको प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। अगर ये अपने हाई टारगेट को टच करता है तो 31% से ज़्यादा का रिटर्न देगा, मीडियम टारगेट पे जाता है तो 18% से ज़्यादा का रिटर्न देगा, वहीं लो टारगेट को टच करता है तो 7% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। स्टॉक के अंदर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से 192 रुपये का टारगेट दिया गया है। ये टारगेट 11 जनवरी को निकल के आया है, जब उन्होंने क्वार्टर थ्री से जुड़े हुए कुछ आंकड़े पेश किए थे, अनुमान लगाया था कि ऐसा रिजल्ट रहने वाला है। साथ ही इसके लिए 192 रुपये का टारगेट भी डिक्लेयर किया था। स्टॉक अभी आपको 167-68 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। जिस तरह के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ही आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल स्टॉक के अगर फंडामेंटल को देखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। की फैक्टर इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पी रेशियो इसका 9.76 है, पीवी रेशियो इसका 1.717 देखने को मिल रहा है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें 4.17% देखने को मिलता है, यानी डिविडेंड ये स्टॉक काफ़ी अच्छा निकाल के देता है। सेक्टर पी इसका 26.63 है, सेक्टर पीवी इसका 3.50 है, सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.59% देखने को मिलता है। ओवरऑल की फैक्टर्स काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में अगर आप बने रहते हैं या नया खरीदारी करते हैं इस लेवल पे, तो ये आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल स्टॉक का अगर बॉन्ड वीक का हाई देखेंगे तो 182 रुपये 95 पैसे का बना हुआ है और लो 123 रुपये 65 पैसे का बना है। बॉन्ड वीक का जिस तरह से लो बना हुआ है और जिस तरह से ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यानी अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक साल में इस स्टॉक ने 22% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। जिस तरह के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म में ही आपको करीब करीब 10% के आसपास का रिटर्न देता हुआ दिख सकता है।
कंपनी के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और उतना ही अच्छा कंपनी का क्वार्टर्स का रिजल्ट भी देखने को मिलता है। क्वार्टर्स के रिजल्ट कंपनी शानदार पेश कर रही है। जून क्वार्टर में 38,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था। सितंबर क्वार्टर में 41,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था। और जिस तरह के आंकड़े अभी निकल के आ रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें भी आपको रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 44 पैसे निकल के आई थी सितंबर क्वार्टर की, जो इस बार आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर का पैटर्न जारी कर दिया है, यानी जो होल्डिंग पैटर्न है उसको जारी कर दिया दिसंबर क्वार्टर का। प्रमोटर्स के पास 51% की एज इट इज़ होल्डिंग बनी हुई है, जैसी उनकी पास्ट में होल्डिंग थी। जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में 51.10% की होल्डिंग थी। सेम होल्डिंग इस क्वार्टर में भी बनी हुई, यानी अपनी होल्डिंग को किसी तरह से कोई कम नहीं किया है कंपनी ने। एफआईज का निवेश इसमें 14% से ज़्यादा का है। टीआईज के पास 30% से ज़्यादा की होल्डिंग है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास भी 18% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने इस बार अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर बढ़ाया है। बस एफआईज और डीआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा % में कम किया, बट ओवरऑल अभी भी एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का बहुत अच्छा निवेश इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। वहीं अगर इस स्टॉक के अंदर टॉप होल्डर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 51% की होल्डिंग है, यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर 51% से ज़्यादा है। वहीं आईसीआईसीआई ग्रुप के पास 5.36% की होल्डिंग है। एचडीएफसी ग्रुप के पास 3.32% की होल्डिंग है। ये टॉप के होल्डर्स हैं जिन्होंने परसेंटेज में होल्डिंग को गेन किया हुआ है इस स्टॉक के अंदर। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस समय सीपीएसई ईटीएफ फंड ने इसके अंदर 3,870 करोड़ का निवेश करके रखा है। अपने एमओएम में करीब 5% से ज़्यादा की चेंजेस किए हैं इस क्वार्टर में, यानी अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर के अंदर बढ़ाया है। वहीं आईसीआईसीआई प्रो वैल्यू फंड का इसके अंदर करीब 1,766 करोड़ का निवेश है। इसके अंदर उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को चेंज किया, यानी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को जिस तरह इस स्टॉक के अंदर भरोसा दिखाया है, तो संभावनाएं ज़्यादा है कि इस स्टॉक में आपको अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख सकती है, क्योंकि एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा वहीं पर ज़्यादा लगाते हैं जहाँ पर शॉर्ट टर्म में ही काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है उन्हें। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। लास्ट के 2 ईयर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये स्टॉक जिस तरह से तेज़ी के साथ मूव कर रहा है, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हुए दिख सकते हैं। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी लोगों को मिले हैं। रिटर्न्स की बात करेंगे तो 1 साल के अंदर 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। 3 साल में 38% से ज़्यादा रिटर्न है। वहीं 5 साल में 15% से ज़्यादा रिटर्न है। 1 साल में जिस तरह से रिटर्न निकल के आया, अगर लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इस स्टॉक के अंदर होल्ड किया जाता है तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर 65% बाय कॉल है, 35% सेल कॉल है, 0% होल्ड कॉल है, यानी 65% लोग इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।